हमारे लिए आभूषणों का मतलब है आभूषण सदा के लिए। मुरझाए चेहरे भी खिल जाते हैं जब आप खजनी वाले गौरी शंकर प्रसाद सर्राफ एंड संतोष कुमार ज्वेलर्स के यहाँ आते हैं, जो हैं सोने एवं चांदी के होलसेल एवं फुटकर विक्रेता, गोपी गली, घंटाघर, गोरखपुर। कॉन्टैक्ट 9956562120। नमस्कार, लाउड स्पीकर 90 FM देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनी और श्रृंखला का नाम है साहित्य संगम, जिसमें कि आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, हरे कृष्णा पांडे जी, जो कि एक मशहूर कवि तो हैं ही, उसके साथ ही सर एक शिक्षक भी हैं। सर, लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबसे पहले तो बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं आपके इस लाउड स्पीकर 90 FM आपने हमें आमंत्रित किया। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, और जो भी श्रोता आज सुनेंगे देखेंगे हमें उम्मीद है उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। सर, कविता पाठ करने से पहले और आपकी रचनाएं सुनने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि शुरुआत किसकी हुई, पहले शिक्षक या कवि? नहीं, शुरुआत तो पहले कवि की हुई, क्योंकि विद्यार्थी जीवन से ही कुछ न कुछ लिखना पढ़ना शुरू हुआ। साहित्य का ककहरा विद्यार्थी जीवन से ही रहा, और विद्यार्थी जीवन में ही जैसे ये चीज़ें शुरू हुई प्रार्थना सभा से। जब हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में पढ़ना होता था तो सबसे पहले बढ़ चढ़ कर भागीदारी ली जाती थी। सांस्कृतिक कार्यक्रम जो भी होते थे उसमें हिस्सेदारी हुई, और धीरे धीरे यह प्रगति माँ सरस्वती की कृपा और सभी श्रोताओं का आशीर्वाद रहा कि आज अभी भी ककहरा ही सीखा जा रहा है। साहित्य तो समंदर है, बहुत अध्ययन किया जा रहा है, लेकिन माँ की कृपा है, आप सबका आशीर्वाद है। सर, शुरुआत करते हैं आपके अपनी रचना से, और वो रचना जो आपको बहुत पसंद हो। आपकी कोई भी एक रचना जो आपको बहुत पसंद हो, उससे शुरुआत करते हैं। देखिए, मैं तो साहित्य की जो विधाएं हैं, दोहा, मातृक छंद, मुक्तक, गीत, ये मैं लिखता हूँ। जो सबसे पहले आप सबके बीच मैं एक मुक्तक निवेदित करूँगा जो मुझे भी बहुत पसंद है, और हमें उम्मीद है कि आप सबको भी बहुत पसंद आएगा। कि सच बोलने से देखिए डरने लगे हैं लोग, सच बोलने से देखिए डरने लगे हैं लोग, सच बोलने से देखिए डरने लगे हैं लोग, और अपनों से अपने आप ही जलने लगे हैं लोग, अपनों से अपने आप ही जलने लगे हैं लोग। और ज़माने की मोहब्बत को नज़र किसकी लगी है, ज़माने की मोहब्बत को नज़र किसकी लगी है, आपस में लड़के अब तो बिखरने लगे हैं लोग, आपस में लड़के अब तो बिखरने लगे हैं लोग। बिल्कुल, जो आपकी रचना है सर, सही में बिल्कुल समाज पे एक कमेंट है कि आपस में ही लड़के आप लोग बिखरने लगे हैं। बहुत ही अच्छा, आपका उम्दा, ये आपकी रचना जो है बहुत ही उम्दा है। सर, आपकी कौन सी ऐसी रचना है जो कि आप पाठ करते हैं और लोगों को बहुत पसंद आती है? आप कई जगह कविता पाठ के लिए जाते हैं तो लोग ऐसा डिमांड करते हैं कि ये वाला सुनाइए। जैसे देखिए, आजकल जो मंचीय ये विधागत एक व्याकरण चल पड़ा है, जो मुक्तक लिखने का, मुक्तक पढ़ने का, आज का श्रोता वर्ग भी बहुत, यह समझ लीजिए कि इसमें जागरूक हुआ है। युवा पीढ़ी बहुत जागरूक हुई है। हमारे जो वरेण्य कवि हैं, जो वरिष्ठ रचनाकारगण हैं, एक बहुत अबाध गति से परिवर्तन हुआ है। तो मुक्तक मैं कुछ सुनाता हूँ आप सबके बीच कि अब तो मुँह देख के ताली भी बजाई जाती,
अब तो मुंह देख के ताली भी बजाई जाती, वाह वाही में भी रंजिश यूं निभाई जाती, वाह वाही में भी रंजिश यूं निभाई जाती। जहां हो फायदा अपना वहां गले मिलना, जहां हो फायदा अपना वहां गले मिलना, नहीं तो पीठ पे छुरी भी चलाई जाती, नहीं तो पीठ पे छुरी भी चलाई जाती। एक मुक्तक और निवेदित करता हूं आप सबके बीच कि दोस्ती में हम केवल कृष्ण सुदामा की बात करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि दुर्योधन और कर्ण की भी जो मित्रता थी वो बहुत अनुपम थी। एक मुक्तक निवेदित करता हूं कि यहाँ तो दोस्ती में दोस्त आसानी से छलते हैं, यहाँ तो दोस्ती में दोस्त आसानी से छलते हैं, यहाँ रिश्तों के डेरों में विषैले नाग पलते हैं, यहाँ रिश्तों के डेरों में विषैले नाग पलते हैं। सुदामा कृष्ण जैसी मित्रता खातिर तरसना है, सुदामा कृष्ण जैसी मित्रता खातिर तरसना है, दुर्योधन कर्ण जैसे मित्र कहाँ अब रण में मिलते हैं, दुर्योधन कर्ण जैसे मित्र कहाँ अब रण में मिलते हैं। अब जैसे कुछ दोहे नई पीढ़ी में हम लोग अध्ययन करके और जो हमारी जो विरासत है हिंदी साहित्य की जो विधा है उसमें कुछ हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जैसे कुछ दोहे निवेदित करता हूँ कि अपनापन मिटने लगा, अपनेपन से बैर, अपनापन मिटने लगा, अपनेपन से बैर, भाई भाई लड़ रहे नहीं किसी की खैर, नहीं किसी की खैर, और अपनों से अनबन बढ़ी गैर दे रहे मात, अपनों से अनबन बढ़ी गैर दे रहे मात, संबंधों के शहर में पांव पसारे घात, पांव पसारे घात, शीतलता घटने लगी मन में बसा भुजंग, शीतलता घटने लगी मन में बसा भुजंग, अपने को सब डस रहे अपनों की है जंग, अपनों की है जंग, अकर जोरे बिनती करें कटी में रखें कटार, कर जोरे बिनती करें कटी में रखें कटार, समय देख कर छल करें ऐसे हैं अब यार, ऐसे हैं अब यार। ये कुछ दोहे रहे। और युवा पीढ़ी श्रृंगार भी लिखता हूँ तो युवा वर्ग भी बहुत आपके इस रेडियो चैनल से जुड़ा हुआ है। युवा पीढ़ी सर अब डिजिटल भी है, डिजिटल भी है जी। एक इसके लिए बहुत बहुत बधाई कि रेडियो मंत्रा आबाद गति से लाउड स्पीकर 90 FM ये आबाद गति से अपने प्रगति के पथ पर अग्रसर है। और हमें लगता है पूर्वांचल में यहाँ 30-40 किलोमीटर के रेंज में बहुत अच्छा एक श्रोता का वर्ग है।
हम लोग गांव में रहते हैं, गांव में आज भी लोग रेडियो बजाते हैं और इसका भरपूर आनंद लेते हैं आपके इस चैनल का। युवा पीढ़ी के लिए कुछ मुक्तक निवेदित करता हूं कि बिन देखे तुमको मुहूर्त न बनता, बिन देखे तुमको मुहूर्त न बनता, बिन देखे तुमको मुहूर्त न बनता, अनमना समन बोझिल अब नहीं संभलता, अनमना समन बोझिल अब नहीं संभलता, कैसे ये बताऊं, कैसे ये बताऊं और छुपाऊं भी तो कैसे, तेरी एक झलक खातिर दिल बहुत मचलता, तेरी एक झलक खातिर दिल बहुत मचलता। और एक मुक्तक और निवेदित करता हूं कि जीना तेरे बगैर न मरना तेरे बगैर, जीना तेरे बगैर न मरना तेरे बगैर, जीना तेरे बगैर न मरना तेरे बगैर, मुमकिन नहीं है दिल का धड़कना तेरे बगैर, मुमकिन नहीं है दिल का धड़कना तेरे बगैर, और सजना तेरे बगैर न संवरना तेरे बगैर, चाहत के दरिया में ना उतरना तेरे बगैर, चाहत के दरिया में ना उतरना तेरे बगैर। श्रृंगार का ये मुक्तक आपने सुना। सर ये लग रहा है ये जो आपकी कविता है वो लग रहा है 90s वाला है, क्योंकि अभी तो बहुत जल्दी चेंज कर देते हैं लोग। देखिए ये जीवन है, और जीवन में जो साहित्यकार है जिसके अंदर थोड़ी सी भी साहित्य है, थोड़ा साहित्य है, तो वह इन सब चीज़ों से वो तो पीड़ा ही गाता है, पीड़ा लिखता है। जेनजी वाले तो अभी तुरंत चेंज करते हैं, महीनों में चेंज हो जाते हैं। इस पर एक मुक्तक निवेदित करता हूँ कि कोई इतना भी वफादार नहीं हो सकता, कोई इतना भी वफादार नहीं हो सकता, मेरी धड़कन का वो रफ्तार नहीं हो सकता, मेरी धड़कन का वो रफ्तार नहीं हो सकता, उसकी चाहत का असर है जो गजल कह पाया, उसकी चाहत का असर है जो गजल कह पाया, वरना कई जन्म में फनकार नहीं हो सकता, वरना कई जन्म में फनकार नहीं हो सकता। बिल्कुल, बहुत शानदार आपका रहा सर। ये तो श्रृंगार रस का रहा, अभी कुछ विरह का सुना दीजिए, प्रेम हो चुका है अब। बिल्कुल, कुछ मुक्तक निवेदित करता हूँ। ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि श्रोता का एक विशेष वर्ग होता है, वो विधागत चीज़ें, कोई प्रेम में डूबा है, कोई विरह से टूटा है, तो सबके लिए रचनाएं होनी चाहिए। कुछ मुक्तक निवेदित करता हूँ कि उलझी दुनिया संवार देता है, उलझी दुनिया संवार देता है, जिंदगी भी उधार देता है, जिंदगी भी उधार देता है, प्यार में जब किसी का दिल टूटे फिर तो जीते जी मार देता है, फिर तो जीते जी मार देता है। एक मुक्तक और निवेदित करता हूँ, जो गुहार ऐसे लोग करते हैं। ये मुक्तक निवेदित है
कि रश्म उल्फत को मेरे मन में जगाने वाले, रश्म उल्फत को मेरे मन में जगाने वाले, करके बेचैन मेरा चैन चुराने वाले, करके बेचैन मेरा चैन चुराने वाले, तेरे वादे तेरी कसमों की कसम आ जाओ, तेरे वादे तेरी कसमों की कसम आ जाओ, बेसबब जाओ ना मुंह फेर के जाने वाले, बेसबब जाओ ना मुंह फेर के जाने वाले। सर आपको लगता है जाने वाले को कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ये तो ऐसी चीज है, ये जैसे बनारस का लड्डू है, जो खाता है वो भी पछताता है, जो नहीं खाता है वो भी पछताता है। ठग्गू के लड्डू, ये कानपुर का फेमस है। लेकिन जीवन में प्रेम बहुत जरूरी है, आपको बताएं। और चाहे वो प्रेम आप जिस किसी से भी करिए, लेकिन जो भी किसी से प्रेम करता है, जिसके अंदर भी प्रेम है, वह व्यक्ति संवेदनशील होगा, क्रूर नहीं होगा, मानवता होगी उसके अंदर। मानवता होगी उसके अंदर। तो ये प्रेम के जिसके भी जीवन में है, उसका एक बड़ा पहलू है ये। बिल्कुल सर, आपने प्रेम की इतनी बात करी है, तो एक और हो जाए प्रेम रस पे। एक गीत सुना देता हूं आपको। इरशाद। ये हमारा नया गीत है, अभी इसको जी इरशाद इरशाद मंचों पर पढ़ा हूं। देखिए, व्यक्ति बहुत कुछ मन में रखकर उसे व्यक्त नहीं कर पाता है, उसी से संदर्भित ये हमारा गीत है कि जो मैं तुमसे कह ना पाया, जो मैं तुमसे कह ना पाया, काश वो बात समझ लेते, तेरी आँखें मैं पढ़ लेता, तेरी आँखें मैं पढ़ लेता, मेरी आँखें तुम पढ़ लेते, जो मैं तुमसे कह ना पाया। बंद निवेदित करता हूँ कि कैसे मन का भेद मैं खोलूं, कैसे मन का भेद मैं खोलूं, किस भाषा में बात वो बोलूं, होठ हमारे सिल सिल जाते, होठ हमारे सिल सिल जाते, मन की बात लबों पर जब लूं, मेरा तुझको तन मन अर्पित, मेरा तुझको तन मन अर्पित, काश मुझे तुम अपना लेते, तेरी आँखें मैं पढ़ लेता, मेरी आँखें तुम पढ़ लेते। दूसरा बंद निवेदित करता हूं कि जीवन का क्या ठौर ठिकाना, जीवन का क्या ठौर ठिकाना, तरुणाई का अलसा जाना, जीवन का क्या ठौर ठिकाना,
तरुणाई का अलसा जाना, मन के सागर की लहरों से, मन के सागर की लहरों से खूब थपेड़ों का नित खाना, बंजर सामन का आकर्षण, बंजर सामन का आकर्षण परिणामों तक पहुंचा देते, तेरी आंखें मैं पढ़ लेता, मेरी आंखें तुम पढ़ लेते। गीत का अंतिम बंद निवेदित करता हूं कि अभिलाषा का रोज मचलना, अभिलाषा का रोज मचलना, खुद का खुद से हर दिन छलना, अभिलाषा का रोज मचलना, खुद का खुद से हर दिन छलना, संबंधों में प्रतिबंधों का आतुर होना और मचलना, संबंधों में प्रतिबंधों का आतुर होना और मचलना, कुछ मैं अपनी तुमसे कहता, कुछ मैं अपनी तुमसे कहता, कुछ तुम मुझसे भी कह लेते, तेरी आंखें मैं पढ़ लेता, मेरी आंखें तुम पढ़ लेते। सर ये जो आँखों के पढ़ने वाला जो काम है वो उसके लिए आई स्पेशलिस्ट होना पड़ेगा? नहीं नहीं, आई स्पेशलिस्ट नहीं, ये तो देखिए जब आपके अंदर जब आप संवेदनशील होइएगा तो वो सारी चीज़ें दिखेंगी। सही है। और जिसके अंदर साहित्य है वो तो दूसरे की ही पीड़ा गाता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अपनी पीड़ा गाए, ये पीड़ा आपकी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। तो इसके लिए आई स्पेशलिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर अगर संवेदनशीलता है तो आप बिल्कुल एक दूसरे की आंखों के पढ़ सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप ये सिर्फ अपने प्रेमी या प्रेमिका की ही आंखें पढ़ें, आप किसी भी मनुष्य की प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, उसके अंदर की संवेदनशीलता को समझ सकते हैं। सर लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आप सबके प्रति भी बहुत बहुत हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने हमें यहाँ आमंत्रित किया, बुलाया, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। तो आज के इस साहित्य संगम में हमारे साथ जो मशहूर कवि मौजूद थे, गोरखपुर के मशहूर कवि मौजूद हैं हमारे साथ, और सर कवि होने के साथ साथ एक शिक्षक भी रहे हैं, अभी हैं, कार्यरत हैं कुशीनगर में। सर का नाम है हरे कृष्ण पांडे। तो ऐसे ही और भी शख्सियत के साथ हम करेंगे अगली मुलाकात, तब तक देखते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM, बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ। और हाँ, अगर इस सीरीज़ के बारे में आपको कोई भी प्रतिक्रिया देनी हो, कोई भी बात अगर आपको कहनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर कोई और कवि या कवित्री आपके जहन में है तो उनका भी नाम आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 9005700490। तो फिलहाल के लिए मैं चलती हूँ, आप खुश रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM, बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।